तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। जैसा कि सर ने बताया कि ये मौसम चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम है। तो इसीलिए हमें सर्दियों के मौसम हो या बरसात का मौसम है, जो प्रोडक्ट की मैं बात करूँगी वो है संजीवनी प्राश अवरोह। संजीवनी प्राश की बात करूँ तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि संजीवनी प्राश क्यों लेना चाहिए, संजीवनी प्राश से क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब प्राश के क्या बेनिफिट्स हैं और हमें इसे क्यों लेना चाहिए। क्या होता है, सभी मानव सभी मानव शरीर को एक स्वस्थ और हेल्दी रहने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम सही तरीके से नहीं ले पाते हैं क्योंकि मार्केट में सारे प्रोडक्ट तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। कुछ रीज़न होते हैं, कोई ले भी लेता है, कोई नहीं भी ले पाता है। तो हम आज ऐसे ही इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करेंगे, संजीवनी प्राश के बारे में। सर, ये 40 जड़ी-बूटियों से मिलकर बना है। 40 जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके बना है। हम 40 जड़ी-बूटियों की बात करेंगे। इसमें जो मतलब मेन इंग्री तत्व हैं, सॉरी सर, गले की वजह से आवाज़ खराब। जो आवश्यक तत्व हैं, हम उनकी बात करते हैं। आवश्यक तत्व सर आंवला, सफ़ेद मूसली, गोखरू, शतावरी और इलायची। अब हम इसके फ़ायदे की बात करेंगे कि जो ये तत्व हैं, इनके मुख्य फ़ायदे क्या होते हैं। हम आंवले की बात करेंगे तो आंवला क्या फ़ायदा होता है हमारे संजीवनी प्राश में। जिस किसी को भी भूख नहीं लगती है, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएँ हों या पुरुष हों, जिन किसी को भी भूख की समस्या होती है, अगर वो इसको दोनों टाइम यूज़ करेंगे तो उनकी भूख वाली जो समस्या है वो दूर होगी। सर्दी-खाँसी चल ही रहा है, मौसम चेंज होने के कारण सर्दी, जुकाम, खाँसी सबको हो रहा है। वायरल फ़ीवर भी इस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम जो संजीवनी प्राश है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सर्दी, खाँसी, जुकाम में भी मिज़ाज देगा। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो वायरस होता है, जो हमारे शरीर के अंदर वायरस आ जाता है, उससे लड़ने में मदद करता है, इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है। ये केंद्रीय जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है, उसको भी बेहतर बनाने में मिज़ाज देता है, मदद करता है। जो श्वसन संबंधी समस्याएँ होती है, जिस किसी को भी श्वसन मतलब साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, जिसको भी साँस उठती है, सुना होगा आपने, बीमारी है श्वास उठने वाली, तो ये उसमें भी लाभकारी होता है। पाचन तंत्र की बात करते हैं हम, जिस किसी को भी पाचन तंत्र की समस्याएँ होती है, आजकल ज़्यादातर पेट की समस्याएँ बहुत होती है, किसी को गैस बनती है, किसी के पेट में जलन होती है, अपचन होता है, तो इसमें भी काम होता है। अपचन का मतलब होता है, कोई भी खाना हम खा रहे हैं, वो हमें सही तरीके से पच नहीं रहा है, दोनों टाइम हम खाना तो लेते हैं, पर वो हमारे शरीर को लग नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। जिससे कुछ ज़्यादा समस्याएँ होती है, जैसे कि किसी को वॉमिटिंग आना, उल्टियाँ होना, तो ये उसमें भी मिज़ाज देता है। और जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो विषाणु होते हैं, हमारे शरीर में, ये उनसे भी मदद करता है, मिज़ाज देता है उनसे भी लड़ने में। जो महिलाओं को हार्मोनियल समस्या होती है, हार्मोन्स में जो कमी होती है, संतुलन खराब होता है, उसको सुधारने में मिज़ाज देता है। शरीर की शुद्धिकरण करता है। सबसे पहली बात, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, तो हमें कुछ भी चीज़ लगेगा कैसे? शरीर में हम खाना खा रहे हैं, तब वो लगेगा ही नहीं, तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो सबसे पहली बात, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संजीवनी प्राश लेना चाहिए। सर दर्द, आजकल सर दर्द की समस्या सबको होती है क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक इतना होता है, इतने सारे वाहन होते हैं जिसकी चहचहाट लगी रहती है, हॉर्न की समस्या होती है जिससे हमारा सर दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, उससे भी मिजाज दिलाता है। जो डाइटरी फाइबर होता है जो डाइटरी फाइबर होता है उसको पूरा करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ स्वस्थ रखने में मदद करता है। जो आंवला होता है वो हमारे तंत्र को पाचन तंत्र के स्वास्थ्य में मदद करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है आंवला, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उससे भी भरपूर होता है। हम बात करेंगे सफ़ेद मूसली की। सफ़ेद मूसली जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है और जो जैसे एंटी
एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण होते हैं उनको भी बनाने में मदद करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सफ़ेद मूसली पाया जाता है इसीलिए। जो गठिया होता है, जिस किसी को भी गठिया रोग होता है या दर्द होता है, किसी भी प्रकार की सूजन होती है क्योंकि सुना होगा कि किसी न किसी को कोई न कोई पेन होता रहता है, चाहे वो सिर दर्द हो या कोई भी पेन हो, तो उससे भी मदद करता है। तनाव, तनाव को दूर करता है, जिस किसी को भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस सभी को होता है, टेंशन सभी को होती है, नींद नहीं आती है उसके कारण, तो वो भी स्ट्रेस को कम करता है, तनाव दूर करता है, जो शरीर को ठंडक पहुँचाता है। और ख़ास बात ये है जो स्तनपान कराने वाली महिलाएँ होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, दूध द्रत सृजन में मदद करता है। हम बात करेंगे गोखरू। बा ये गोखरू कफ नियंत्रण करने में मदद करता है, काफ़ी टाइम से खाँसी होती है तो कफ रह जाता है तो उससे भी मदद करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी तरह का पेन हो तो ये जो गोखरू जड़ी-बूटी मिली हुई है इसमें, गोखरू का काम होता है सारे पेन दूर करना मतलब जिस किसी भी प्रकार का किसी को भी दर्द होता है, चाहे वो कमर में हो, सिर में हो, हाथ में हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, जो गोखरू नामक जड़ी-बूटी इसमें मिली हुई है, वो इस दर्द को कम करने में मदद करता है। नाक नाक कान से बहने वाले खून हो, नाक कान से जो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि किसी-किसी की नाक फूट जाती है, जिससे खून आने लगता है, तो उससे भी मदद करता है। उस क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं गोखरू मिला होता है, तो इससे भी मदद करता है। जिस किसी को भी किडनी की बीमारी होती है, जिस किसी को भी किडनियों की बीमारी होती है, उससे भी मदद करता है। शतावरी की बात करूँ तो शतावरी और अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो प्राचीन समय से सभी लोग इनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं शतावरी और अश्वगंधा क्योंकि इनका नाम आता रहता है ज़ुबान पे। इन सारी जड़ी-बूटियों का तो नहीं आता होगा लेकिन जो शतावरी और अश्वगंधा है ये बहुत ही लाभदायक होता है और ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। जिस किसी को भी सर्दी-जुकाम होता है तो इसमें शतावरी मिला है तो ये जिस किसी को भी सर्दी-जुकाम होता है तो इसमें राहत दिलाता है। जिस किसी को भी सूखी खाँसी की समस्या होती है, कफ जमा रहता है, ये उसमें भी मदद करता है। जिस किसी को भी पेट से रिलेटिव समस्याएँ होती है, उन सभी को भी कम करता है। जिस किसी को भी नींद नहीं आती है, नींद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको भी दूर करता है। तनाव से दूर करता है, नींद अच्छी आती है। हम इसका सेवन करते हैं, तो नींद भी अच्छी आती है। आप इसका सेवन करके कीजिए, आप इसका रोज़ सेवन करिए, आपको 2-3 दिन में अच्छी नींद आने लगेगी। स्तनपान कराने वाली महिलाएँ इसको ज़रूर लें। जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा की मैं बात करती हूँ तो यह एक प्राचीन औषधि है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें रक्त शर्करा भी होता है, तनाव को दूर करता है तथा जो स्मरण शक्ति होती है, जो सोचने की शक्ति होती है, उसको भी जो मस्तिष्क में सोचने की शक्ति होती है, कार्य को बढ़ाता है और हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है अश्वगंधा। हम बात करते हैं आज हमने जाना 40 सबसे पहली बात ये है जो हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात ये है कि इसमें 40 प्रकार की जड़ी-बूटी होती है। 40 प्रकार की जड़ी-बूटियों से मिलकर बना है, क्योंकि 40 तरह की जड़ी-बूटियाँ कोई यूज़ नहीं कर सकता, ना 40 तरह के प्रोडक्ट लेके कोई यूज़ कर सकता है। अगर जो किसी को भी यूज़ करना है तो वो संजीवनी प्राश यूज़ करें क्योंकि इसमें 40 तरह की जड़ी-बूटियाँ मिली हुई है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, हमारी सोचने की शक्ति भी अच्छी होगी, हमें तनाव 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 से दूर रहना पड़ेगा, हमें नींद भी अच्छी आएगी और हम हमारे काम को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और इस संजीवनी प्राश को कोई भी ले सकता है, बच्चों से लेके बुजुर्ग हो या वो कोई भी उम्र का ले सकता है। 10 साल से ऊपर के बच्चों को हम ये खिला सकते हैं, उनके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत अच्छा होगा संजीवनी प्राश। जिस किसी को भी सर्दी-खाँसी है, पाचन तंत्र की समस्या है, वो इस संजीवनी प्राश को ज़रूर लें। थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूँगी बस। जय